आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि एथलीट, ओल्ड मैन, विमेन और एस्थमेटिक, इन चारों तरह के पर्सन में से वाइटल कैपेसिटी किसकी मैक्सिमम होगी। वाइटल कैपेसिटी जो हम टर्म यूज़ करते हैं, ये हमारे लंग्स के वॉल्यूम से रिलेटेड एक टर्म है। हम जानते हैं कि हमारे लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज करवाना, यानी हमारी बॉडी टिश्यूज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देना। लेकिन इससे पहले कि गैशियस एक्सचेंज हो सके, हमें एटमॉस्फेरिक एयर्स को अपने लंग्स के अंदर लेना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग का या पल्मोनरी वेंटिलेशन का हम नाम देते हैं। तो इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, जिसमें हम एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, यानी एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स के अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और दूसरा हो जाता है एक्सपिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन निकाल लेने के बाद हम उस एयर को वापस बाहर ब्रीद आउट कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी हमारी लंग्स में, हम कह सकते हैं कि एयर की वो मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि हम एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, फोर्सफुली अगर हम गहरी सांस ले रहे हैं तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम एयर की वॉल्यूम हम ब्रीद आउट कर सकते हैं, उसे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद, यानी पूरा जोर लगाकर सांस बाहर छोड़ देने के बाद जो वॉल्यूम हवा की हम अपनी लंग्स के अंदर ले रहे हैं या ब्रीद इन कर सकते हैं, उसे भी वाइटल कैपेसिटी का नाम दे सकते हैं। तो कॉमनली एवरेज पे अगर बात करें तो ये हमें 4000 से 4500 ml तक मिलती है। लेकिन क्योंकि लंग्स की वॉल्यूम की ये बात हो रही है यहाँ पर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीद इन कर पा रहे हैं, तो इसीलिए अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। लंग्स के साइज पे ये डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर्स हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एज अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर एजड पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, तो लंग्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी और एयर की जो मैक्सिमम वॉल्यूम ब्रीद इन कर पा रहे हैं वो घट जाएगी। उसी तरह से सेक्स भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि फीमेल्स का, लेडीज़ का जनरल बॉडी साइज छोटा होता है तो लंग्स भी छोटे होंगे। और इसके अलावा जो जनरल बॉडी फॉर्म है, हाइट है, वेट है, ये सब भी वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहले दिया है एथलीट, तो हाँ, एथलीट की लंग्स काफ़ी स्ट्रांग होगी क्योंकि वो स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। बाकी अगर देखें ओल्ड मैन हमें दिया हुआ है, तो एवरेज पर्सन के कंपैरिजन में इनकी वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं बल्कि कम होगी। ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। उसी तरह से विमेन में हम देखें कि जनरली मेन के कंपैरिजन में लंग्स का साइज छोटा होगा, तो इनकी भी मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी नहीं कह सकते। और एस्थमेटिक जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एस्थमा से सफ़र करने वाले पर्सन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। तो जो पैसेज है जिसके थ्रू हमारी लंग्स तक एयर पहुंचती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स से होते हुए पहुंचती है। तो अगर यही स्वेल हो रहे हैं या अफेक्टेड है ये, तो अगेन प्रॉपरली हवा लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए एस्थमेटिक पर्सन की, जिसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो रखी है, वाइटल कैपेसिटी इसकी भी मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर एथलीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक हेल्दी पर्सन है, स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी करने वाला। तो ओल्ड मैन, विमेन और एस्थमेटिक पीपल के कंपैरिजन में इनके लंग्स की वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।